सऊदी अरब को लेकर बहुत सारे गैर मुल्कियों के अंदर एक मिथ होता है, एक गलतफहमी होती है जो उनको डराता है सऊदी अरब के अंदर काम करने से। उनके मन में कई ऐसे बातें होती हैं जिनसे उनको ये लगता है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई उनसे गलती होती है या कोई भी कंपनी कफील उनके साथ कुछ गलत करता है तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। इसका एग्जाम्पल आज एक बहुत बड़ा हमारे पास में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए, खासकर गैर मुल्की वर्करों के लिए आज एक अहम खबर आ रही है। इसके अलावा जो है कतर को लेकर और सऊदी अरब की मस्जिदों को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम खराब किए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से। साल 2023 में सऊदी अरब के अंदर जो डोनेशन रिसीव हुई है मस्जिद बनाने या मस्जिद रिपेयर करने के लिए, वॉलंटरी डोनेशन ये होती है, यानी कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से हलाल पैसा सऊदी इस्लामिक दावा जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर उसको दे सकता है मस्जिद बनाने के लिए। तो करीबन 470 लोगों ने 2023 में डोनेट किया और जो कुल रकम जमा की गई डोनेशन के तौर पर वह बताई जा रही है 1 बिलियन 40 मिलियन रियाल, यानी कि करीबन 100 करोड़ से ऊपर का ये आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आता है। अगर हम इसको भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो इतने पैसे एक साल में कुल 470 लोगों की तरफ से इस्लामिक दावा को दिए गए सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में मस्जिद बनाने और जो मस्जिद में कुछ रिपेयर का काम है उसको रिपेयर करने के लिए। सऊदी इस्लामिक दावा जब भी कोई नई मस्जिद बनाती है, जो डोनेशन में पैसे आते हैं उनसे, तो वह डोनेट करने वालों को सारी जानकारी देती है कि आपके पैसों से मस्जिद कौन से इलाके में कौन सी सिटी में बनाई जा रही है। ये सारी जानकारी इस्लामिक दावा सेंटर की तरफ से उन लोगों को दी जाती है जिन लोगों का पैसा उसमें लगेगा, जो लोग पैसा डोनेट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है कतर टूरिज्म सेक्टर की तरफ से। कतर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि साल 2023 के अंदर सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट ने कतर विजिट किया है, कतर पहुंचे हैं टूरिस्ट, उनमें सबसे ऊपर आता है नाम सऊदी अरब का। सऊदी अरब से करीबन 1 मिलियन लोग साल 2023 में कतर पहुंचे घूमने के लिए। तो नंबर 1 पे सऊदी अरब का नाम आता है, नंबर 2 पे आता है इंडिया का नाम, यानी कि 1 मिलियन से कम लोग साल 2023 में इंडिया से कतर गए। तो इंडिया के लोग किसी भी गल्फ कंट्री में या किसी भी यूरोप कंट्री में जाने से पीछे नहीं छूटते। हालांकि कतर ने बताया कि हमने अपनी जो टूरिस्ट वीजा के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वे काफी आसान हैं, तो 75 देशों को आराम से एंट्री मिल जाती है कतर में घूमने के लिए। और कतर लगातार अपने जो टूरिस्ट सेक्टर के पॉइंट्स हैं, जो उनकी प्लेसेस हैं, उसमें इम्प्रूव करता जा रहा है और टूरिस्ट को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो कतर में आने के बाद, इस बात का ध्यान जो है कतरी हुकूमत अच्छी खासे तरीके से रख रही है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया था। ध्यान से इस खबर के बारे में सुनिएगा क्योंकि ये हम सभी गैर मुल्की वर्करों के लिए बहुत अहम है। ये खबर हमारे पास में आ रही है आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से। हम सबको मालूम है कि किसी भी गैर मुल्की वर्कर के अगेंस्ट हुरूब क्यों लगाई जाती है। कोई भी शख्स जो गैर मुल्की है और सऊदी अरब के अंदर काम करता है किसी भी कंपनी या किसी कफील के पास में, वह अगर उस कंपनी या उस कफील को छोड़कर भाग जाता है सऊदी अरब में, यानी कि किसी और काम में लग जाता है बिना अपनी कफील या कंपनी को बताए, तो इस कंडीशन में वह कंपनी या कफील उस शख्स के खिलाफ, उस गैर मुल्की वर्कर के खिलाफ हुरूब लगा देती है, जिसके बाद वह शख्स सऊदी अरब से ना तो एग्जिट री एंट्री के तौर पर बाहर निकल सकता है, ना उसको खुरूज निहाई लगाई जा सकती है। यानी कि जब तक उसका केस सऊदी अरब के अंदर सॉल्व नहीं होगा, पुलिस के सामने वह पेश नहीं होगा, तब तक वह शख्स सऊदी अरब भी छोड़ नहीं सकता। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आ रहा है साउदर्न रीजन से, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। दरअसल हुआ ये साउदर्न रीजन में एक कंपनी ने अपने एक वर्कर के खिलाफ जो है हुरूब लगा दी, जबकि वह वर्कर उस कंपनी में लगातार ड्यूटी करने आ रहा था, लगातार मेहनत से जो है वहां पर काम कर रहा था। क्योंकि उस वर्कर की बहुत महीने की सैलरी रुकी हुई थी, जिस वजह से कंपनी ने उसकी सैलरी खाने के लिए, यानी कि उस गैर मुल्की वर्कर को उसके जो बाकी के पेमेंट है, सैलरी है, वह ना देना पड़े, इस वजह से झूठी हुरूब
उस गैर मुल्की वर्कर के अगेंस्ट में जो है फाइल कर दी, लगा दी। जब उस गैर मुल्की वर्कर का इकामा रिन्यू कराने का नंबर आया तो उसका इकामा रिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि उसके अगेंस्ट हुरूब लगी हुई थी। जब इस बात की जानकारी उस गैर मुल्की वर्कर को हुई तो उसने लेबर कोर्ट में जाकर उस कंपनी के खिलाफ, यानी कि अपनी ही कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल किया जिसमें उसने पूरे मामले की जानकारी दी। उसने वहां पर सारे एविडेंस कोर्ट में पेश किए, सारे सबूत उनको दिए कि मैं इतने महीनों से लगातार जो है ड्यूटी पे जा रहा हूं, अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन मेरी कंपनी ने गलत तरीके से मेरे खिलाफ जो है हुरूब लगा दी है। और उस गैर मुल्की शख्स ने कोर्ट को यह भी बताया क्योंकि मेरी बहुत महीनों की सैलरी मुझे नहीं मिली है, जिस वजह से मेरे ऊपर काफी कर्जा हो चुका है। मेरी फैमिली भी क्योंकि मेरे साथ में ही रहती है तो उनका भी कामा भी रिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे ऊपर हुरूब लगा दी गई है, जिसकी वजह से मुझे अपने सारे खर्चे उठाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए और अपना रेंट भरने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा। तो सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट के पास जब सारे प्रूफ गए, कोर्ट ने जब उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की तो ये प्रूफ हो गया कि कंपनी ने एक झूठी हुरूब उस शख्स के खिलाफ लगाई थी, उस गैर मुल्की वर्कर के खिलाफ। ये प्रूफ होने के बाद में कोर्ट ने जो है उस कंपनी के ऊपर 1,75,000 रियाल का फाइन लगाया है और ये फाइन जो है उस कंपनी को उस गैर मुल्की वर्कर को देना होगा जिसके खिलाफ उसने झूठी हुरूब लगा दी थी। कोर्ट ने कंपनी से कहा इस शख्स ने जो भी लोन लिया है वह सारे लोन आपको क्लियर करने होंगे और जो लॉयर की फीस भी होगी, उस शख्स ने जो भी पे किया होगा वो उस शख्स के लॉयर की फीस भी कंपनी को देनी होगी। तो ये सारा टोटल एक्सपेंस जो है अंदाजा लगाते हुए कोर्ट ने कंपनी से कहा कि आपको 1,75,000 रियाल जो है इस शख्स को अब देने होंगे। और उसके बाद उस शख्स से ये भी कहा कि आप चाहें तो इसी कंपनी में काम कर सकते हैं या फिर तनाजुल भी ले सकते हैं। उस गैर मुल्की वर्कर का जो वकील था उसने कोर्ट के सामने यही कहा और बाकी लोगों से भी यही अपील की कि अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, गैर मुल्की हैं और इस तरीके का मामला आपके सामने भी पेश आता है तो आप जितनी जल्द हो सके लेबर कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल करें, आपके साथ भी इंसाफ होगा। तो सऊदी अरब के अंदर जो नियम बनाए गए हैं कंपनीज के लिए उसको सऊदी कंपनी को भी फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर किसी भी गैर मुल्की वर्कर के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होती है। हालांकि बस शर्त यह है कि जो भी गैर मुल्की वर्कर हैं उनको सारे नियम कानूनों का पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है या इस तरीके का कोई वाकया पेश आता है तो हमें क्या करना है, क्या कदम उठाना है। तो इस खबर को सुनकर ज्यादातर सभी गैर मुल्की जो है खुश हैं क्योंकि इस गैर मुल्की को पूरी तरीके से सऊदी अरब की तरफ से न्याय मिला है। इस खबर के ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज के कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों को लेके, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। मैं तहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।